अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MBA मुश्ताक बट्स अकेडमी। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे यानी कि डेढ़ होशियारी के साथ देखेंगे तो उनकी डेढ़ होशियारी उनके गले पड़ने वाली है। वो नुकसान का सामना बहुत जल्द कर लेंगे, यानी कि बर्बादी उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बर्बादी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो मौसम शिद्दत इख्तियार कर चुका है उसमें जो ला इल्म कम इल्म लोग हैं वो बर्बादी उनको दिख ही नहीं रही। भाईजान, मैं ठंडे कमरे से निकल के इस छत पे रोजे की हालत में इस धूप में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप जैसे हजारों लाखों भाइयों के परिंदे बचा लूं, परिंदों के अंडे बचा लूं, परिंदों के अंडों में से निकलने वाले बच्चों को बचा सकूं, इन अडल्ट पेयर को बचा सकूं। वो ब्रीडर पेयर जो आप लोगों की जान है, आप लोगों की शान है, आप लोगों को जिस पे नाज है, उनको बचा सकूं। बहुत से लोग बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कम इल्मी का शिकार होते हैं, जैसे कि मैं खुद। तो दोस्तों, पहले मैंने डिस्कस किया अपने सीनियर से, और मेरे सीनियर्स में मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं। कोई लाहौर का है, कोई कराची का है, कोई इस्लामाबाद का है, कोई फैसलाबाद का है। उन तमाम लोगों के जो इल्म का मजमूआ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो सिचुएशन गुजर रही है उस पर मैंने उनसे तबादला ख्याल किया और पूरे डिटेल थ्योरी अपने दिमाग में बसा ली, और लॉजिकली मुझे जो समझ आई है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों पे इस तरह की शिद्दत इख्तियार कर गया है मौसम की। कहीं पर हीट स्ट्रोक है और कहीं पर टेम्परेचर है और नमी बिल्कुल गायब हो चुकी है। देखें, जब मैं छोटा था तो नेशनल टीवी पर जो है खबरनामे आते थे, हवा में नमी का तनासुब कितना रहा, तो वो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि यार ये क्या बात है, हवा में नमी का तनासुब समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब जब मैं बर्ड्स की फील्ड में आया हूँ तो यहाँ पर आकर मुझे वो चीज़ समझ आई है कि नमी जो होती है वो हवा में शामिल होती है, और परिंदों के लिए हवा में नमी का जो होना है वो 50 से 70% मौजूद रहे। यानी कि जो टेम्परेचर गैजेट है वो जो ऊपर लगा हुआ है वो देखें, उसमें टेम्परेचर आता है और ह्यूमिडिटी लेवल भी आता है। तो ह्यूमिडिटी लेवल जो औसतन चाहिए होता है, जो एवरेज है 50 से लेके 70 तक चाहिए होता है। इसमें 45 भी हो जाए या 65 भी हो जाए तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इतने डिस्टेंस में बीच में होना चाहिए, यानी 45, 50, 60, 65, 70, 75 ऐसा हो तो वेल एंड गुड है। ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। बहुत कम होने से क्या होता है कि नमी की कमी हो जाती है। नमी की कमी होने से क्या होता है, देखिए नमी की कमी क्यों होती है? नमी की कमी हो गई, हवा में नमी है ही नहीं। अब टेम्परेचर ऊपर से गया हुआ 41-42, पीछे से नमी है नहीं। नमी एक ठंडक का एहसास दिलाती है। नमी की मुराद ऐसी है कि अगर पानी को आग लगाई जाए, यानी किसी पतीली में पानी रखें और उसको आग लगाएं तो वो जो धुआं आपको दिख रहा होता है वो पानी बुखारात बनकर उड़ रहा होता है। तो दोस्तों, मैंने 5वीं 6ठी क्लास में ये पढ़ा था, आबी चक्कर। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि किस तरह से पानी बुखारात बन के उड़ता है, यानी भाप की शक्ल में ऊपर जाता है, फिर बादलों में जाता है, फिर बरसता है, बारिश की सूरत में नीचे आ जाता है। मैं इतना काबिल तरीन स्टूडेंट तो था नहीं, बदकिस्मती से। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद भी आया होगा, नहीं पढ़ा तो आप अपने छोटे बहन भाई बच्चे जो भी हैं उनसे लेके पढ़ लें आबी चक्कर। तो बताने का मकसद ये पॉइंट पे आ जाते हैं कि बुखारात जो होते हैं, यानी कि पानी को जब गर्म करें तो उसमें जो धुआं निकलता है वो धुआं नहीं होता, वो पानी बुखारात बन के उड़ता है, हवा में शामिल होता है। तो वो जो हवा में जब शामिल होता है तो हवा में थोड़ा सा ठंडक और नमी पैदा हो जाती है। जब नमी का तनासुब कम होता है आपके केज शेड में तो आपको उसकी नमी पूरी करनी पड़ती है, वरना आपको नुकसान होगा। अगर ब्रीडिंग पे लगे हुए परिंदे तो आपको नुकसान का सामना होगा। अंडे में डेथ इन शेल आएगा, यानी कि शेल जो है वो बच्चा जो है शेल को तोड़ के बाहर आ नहीं सकेगा और उसी में मर जाएगा। तो इसलिए हर प्रोसेस में नमी चाहिए होती है, और इनको, ये जो परिंदे हैं इनको भी सेंस होता है, इन्हें भी पता होता है कि अब नमी को किस तरह से मेंटेन करना। लेकिन उसके लिए हमें ही चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए इन परिंदों को, क्योंकि ये ज़ाहिर है हमारे किचन में जाके नल खोल के पानी यानी भर के नहीं ला सकते, लेकिन अगर हम इन्हें प्रोवाइड कर देंगे तो इन्हें फिर पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से क्या करना है। आज मैं आप लोगों को जो देने वाला हूँ, नमी को बरकरार रखने की टिप्स देने वाला हूँ, टेम्परेचर को नीचे गिराने की टिप्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आप लोगों में से जो भी बजट जिसका हो, जिसको सहूलत हो, जिस तरह से वो चाहे उस तरह से मेंटेन कर सकता है कि नमी को किस तरह से मेंटेन रखेगा और टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन रखेगा। मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया, और मेरे सीनियर वो जो मुख्तलिफ शहरों में बसते हैं, यानी कि कोई लाहौर में, कोई फैसलाबाद में, कोई कराची में, हर अलग अलग शहर, हर अलग अलग सूबे वालों से मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल करी अपने केज के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पहली दफ़ा गर्मी का सामना है। कल या परसों मैंने मीटर में देखा था तो 45 डिग्री तक चला गया था, यानी टेम्परेचर 45 पे चला गया था, जो कि हीट स्ट्रोक की एक मानंद होता है। लेकिन बाहर 45 नहीं था, बाहर मेरे ख्याल में होगा 40-38 इस तरह से होगा, लेकिन अंदर जो है वो 45 हो गया था, क्योंकि तरपाल है, टाट है, टीन है। तो फिर मैंने क्या स्टेप लेना शुरू करे, मैंने अपने उस्तादों से, अपने सीनियर से डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता रहा हूँ, जबकि मैं अभी तक वो चीज़ें नहीं लाया, लेकिन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों में से हो सकता है कोई भी अभी इसी वक्त मेरी वीडियो देखकर फ़ौरन से जाए और बाजार से ये चीज़ें लिया है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मेरी जो अब वीडियो आएंगी, कल परसों जो वीडियो आएगी, यानी कि इसके बाद जो वीडियो आएंगे, उसमें मैं वो सारी चीज़ें ख़रीद कर कितने की ली, कहाँ से ली, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी दूंगा पिंडी और इस्लामाबाद वालों के लिए। अभी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने तय करना होगा कि आपके पास बजट क्या है, फिर ये तय करना होगा कि आप किस शहर के, आपके पास क्या चीज़
सहूलत के साथ मिल सकती है। मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को क्या चाहिए। सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं टेम्परेचर की। देखें, टेम्परेचर को कम करने के लिए आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि ठंडक का पैदा करना ज़रूरी है। जैसे कि हमें पसीने आते हैं तो हम पंखा लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, वो फुहारा मारते हैं, हवा मतलब कोई दुपट्टे को गीला कर लेता है और पंखे से हवा गीले दुपट्टे से टच होकर आ रही हो, तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, इसको मैं बाद में कवर करता हूँ। पहले मैं नमी पे आ जाता हूँ, क्योंकि नमी बेहद ज़रूरी है और ये थोड़ा सा ट्रिकली काम है और बड़े एहतियात वाला काम है। नमी के लिए क्या करना होता है? नमी के लिए आप ये कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपने केज के फ़र्श की सफाई कर लें। सफाई करने के बाद दाने का जो कटोरा है वो थोड़ा सा दूर रखें, फिर एक ट्रे या एक बर्तन लें जिसमें से मेरी वीडियो अवेलेबल है कि 1 से 1.5 इंच पानी की सतह रखें ताकि परिंदे की सिर्फ टांगे उस पर आएँ, परिंदा पूरा ना डूबे। पानी थोड़ा सा ठंडा हो, बर्फ़ वाला ठंडा ना हो, बस ठंडक का एहसास दिलाए, पानी गर्म ना हो। वो पानी आप सबसे पहले कॉलोनी में रखें ताकि इन्हें शावर करने को मिले। अब बहुत सारे भाइयों का ये सवाल होता है कि जब परिंदा या फीमेल जो अंडों पे बैठी होती है वो शावर करती है तो उसका चेस्ट जो है यानी कि उसके जो नीचे के पर होते हैं वो गीले हो जाते हैं और वही जाके जब अंडों पे बैठेगी तो अंडे ख़राब कर देगी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग करते हैं क्या हमारी फिंचे जो हैं वो ब्रीडिंग पे यानी अंडों पे बैठी हुई शावर लेती हैं फिर चली जाती हैं, इससे अंडे ख़राब तो नहीं होंगे? नहीं भाई, अगर नमी का तनासुब गिरा हुआ है यानी कि 10, 20, 30 आपके केज में है तो परिंदा जब नहाता है, यानी फीमेल की स्पेशली बात करूं, फीमेल नहाती है तो इनमें ये सेंसर है, ये गॉड गिफ्टेड इनके पास चीज़ें हैं कि इन्हें पता होता है कि हमारे जिस्म में भी क्या टेम्परेचर है और हमें अब क्या करना चाहिए। क्योंकि जंगलात में ये आप और मैं इन्हें गाइड नहीं करते, ये खुद से करते हैं। वहाँ पर भी नहरों, तालाबों, समंदर के साहिल पे जाके ये लोग नहा भी रहे होते हैं और नहाने के बाद अपने घोंसलों में भी जाते हैं, तो इन्हें ये चीज़ें पता है किस तरह से मेंटेन की जाती हैं। तो इसके लिए आप बेफिक्र हैं, आप सिर्फ इन्हें प्रोवाइड कर दें, इनकी सरफेस में साफ़ कर दें। जगह साफ़ करने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये नहाते हैं तो छींटें बाहर आती हैं और वहाँ पर बीटे वीटे पड़ी हों या दाना पड़ा हो तो फंगल इन बैक्टीरिया का जो है वो इशू पैदा हो सकता है, क्योंकि उसमें जो बीट होगी वो गीली हो जाएगी, गीली होकर बैक्टीरिया पैदा होगा, दाना है, दाने में फूलन आ जाएगी, उसमें फंगस पैदा हो सकता है। इसलिए पहले साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद उन्हें नहलाएं, 1-2 घंटा नहा लें, नहाने के बाद वो उठा लें क्योंकि उसमें फिर गंदगी भी आ जाती है पानी में और पानी वैसे भी 2 घंटे में वापसी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो जो गर्माहट होती है मौसम की, इन्वायरमेंट की, वो उसकी तासीर से पानी भी गर्म हो जाता है। फिर आप अगर चाहें तो ताज़ा पानी उनको दोबारा दे सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैंने देखा है कॉलोनी में अगर परिंदे रज बस के नहा ले तो उन्हें दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरीका आपको मैंने ये बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि अपने केजेस में, कॉलोनी हो या केज हो, दिन में 2 से 3 दफ़ा पानी कंगालें, फेंके, नया ताज़ा पानी डालें। ताज़ा पानी उस टंकी का डालें जो टंकी छाँव में हो, यानी कि उस नल से डालें जिस नल से पानी ठंडक का एहसास देके आता हो, गर्म नहीं आता हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि टंकियाँ ऊपर होती है, टंकी ऑलरेडी गर्म होती है, उसमें पानी गर्म आ रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि ताज़े पानी का बोला है तो हम साफ़ पानी दोबारा दे रहे हैं, लेकिन वो गर्म ही पानी देते हैं। पानी को इस तरह 2-3 दफ़ा जब चेंज करेंगे तो ये जो पानी इनटेक करेंगे उसमें भी ठंडक का एहसास होगा। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं। तीसरी चीज़, आप ORS के साशे जो है, ORS का साशा जो आप और हम पीते हैं लीमू और लेमन फ्लेवर में, वो आधा साशा 1 लीटर पानी में डाल के इन्हें पिला सकते हैं। इससे इनकी नमकियात की कमी पूरी होगी, डिहाइड्रेट से बचेंगे और क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी इनकी मौसम से लड़ने के लिए। इसके आगे आ जाते हैं तो एक और चीज़, आप लीमू पानी भी अगर आपको ORS नहीं मिल रहा, जो साशा 20 रुपये का होता है, आधा आप देंगे तो वो 10 का हो जाएगा, आधा आपके पास रह जाएगा, उसको एयर लॉक करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर कोई ले नहीं सकता और जा नहीं सकता बाहर तो उसके घर पे अगर नींबू है तो 1 लीटर पानी में 1 नींबू जो है उसका रस निचोड़ के उसमें दें और वो आप इन्हें दे दें, ताकि उससे भी इनको विटामिन सी की इंटेक आएगा और इनके पास क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी, डिहाइड्रेट से बच जाएंगे, जिसको हम नींबू की शिकंजी कहते हैं। तो हम लोग तो उसमें नमक वगैरह इस तरह के मसाले भी डाल देते हैं ज़बान के जायके के लिए, लेकिन आपने सिर्फ नींबू ही डालना है, नेचुरल। इसके बाद मैं आपको एक टिप देता हूं कि अगर आप खर्चा कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, इसे मुराद वो तो देखें करना पड़ेगा। अगर आपने परिंदे रखे हैं तो आपको अपना थोड़ा सा बजट को आप आगे पीछे करके कुछ भी करके आपने करना है, लेकिन करना किस तरह से, आपके पास कितना परिंदा है। मेरे पास देखें ज़्यादा परिंदा है, मैं साहिब हैसियत हूँ, इस हवाले से जब मैं इनका दाना पानी पूरा कर सकता हूँ तो मेरे बजट में सोलर प्लेट भी आ सकती है, जो कि इतनी महंगी नहीं है। सोलर प्लेट जो है वो आपको बाज़ार से मिल जाएगी, तकरीबन 6,500 7,000 में मिल जाएगी। तो मैं अभी कल जो मार्केट निकलूँगा तो मैं जो चीज़ें ख़रीद के लाता रहूँगा आप लोगों को मैं वो दिखाता भी रहूँगा, आप लोग वो देखते रहिएगा। अभी मैं आपको एक अंदाज़न रफली आइडिया बता रहा हूँ ताकि जिसको जो मिल सके वो ले लें। आप जाएँ, आप एक सोलर प्लेट लें, सोलर प्लेट लेने वाले से बोलें कि मैंने इसमें डायरेक्ट जो है एयर कूलर चलाना है।
एयर कूलर की मैं तस्वीर जो है मेरे कज़न के घर में, मैं उसकी तस्वीर यहाँ लगा दूंगा। एयर कूलर इसको कहते हैं। इसके जो पेंदा है नीचे जो सरफेस है इसमें पानी आता है, पानी के अंदर एक मोटर होती है। जब इसे आप जब सोलर प्लेट से कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट चलने लग जाएगा। तो आप दुकानदार को कहिएगा मुझे वो प्लेट चाहिए जो मेरा रूम कूलर एयर कूलर जो है चलाए। इसको लाहौरी कूलर भी गालिबन कहते हैं। ये कराची वगैरह में इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पंजाब साइड में बहुत इस्तेमाल होता है और नमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन चीज़ें, मतलब जिस तरह की पंजाब में गर्मी होती है उस लिहाज से ये बेहतरीन चीज़ है। जब ये सोलर प्लेट धूप में आप रखेंगे, धूप से जो इसकी एनर्जी बनेगी, यानी कि सूरज की शुआएं इस प्लेट पे लगेंगी, जितनी सख्त सूरज की शुआएं लगेंगी उतनी ही तेज़ ये एनर्जी, उतनी ही पावर के साथ एनर्जी जनरेट करेगा, बिजली जनरेट करेगा। और बिजली जितनी ताकतवर होगी उतना ही तेज़ी से वो पंखे को घुमाएगी, इस रूम कूलर के पंखे को। जब इस रूम कूलर के पंखे को घुमाएगी, एक तरफ तो इसका पंखा घूमेगा, दूसरी तरफ इसके सरफेस में जो पानी है उसमें एक मोटर होती है। वो मोटर क्या करती है, इस पानी को उठाती है और उस पानी को ऊपर ले जाके 3 पाइप होते हैं, पाइप के ज़रिए इसकी साइडों पे वो पानी गिरता है। और इसमें जो है ना वो घास फूस टाइप की चीज़ होती है जो कि गीली रहती है। जब पानी से वो गीली रहती है और पंखा चलता है तो हवा उसको टकरा के आती है, यानी उस गीली गीली घासों को टकरा के हवा आती है। तो हवा में नमी होती है, यानी कि पानी की मिकदार होती है, कुछ फीसद पानी की मिकदार होती है। तो वो आपके शेड को, आपके कॉलोनी सेटअप को नमी प्रोवाइड करेगी। तो आप अगर इस मीटर में देखेंगे तो आपका नमी का जो लेवल है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका कूलर किस साइज़ का है, ये डिपेंड करेगा कि आपके सोलर प्लेट किस साइज़ की है, ये डिपेंड करेगा कि आपका शेड उस कूलर के मुताबिक पूरा है भी या नहीं। अगर बड़ा शेड है तो आपको 2 लगाने पड़ेंगे, यानी जितना बड़ा शेड होगा आपको उस हिसाब से देखना होगा। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक हवा का फ्लो आ रहा है। और ये मीटर जो है वो लाजमी लगा लें। ये 450 का भी मिलता है, 500 का भी मिलता है, 550 का भी मिलता है। जैसा कस्टमर कट जाता है वैसा दुकानदार काट देता है। मैंने 500 या 550 का लिया था। ये मीटर लाजमी लगाएं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमें क्या स्टेप लेना है। ऐसा ना हो आप नमी की मिकदार को इतना बढ़ा दें कि वो भी इनके लिए नुकसानदेह हो और इनको बीमार कर दे, और इतना ही गिरा दें आप सोचे पंखा चल रहा है और आपको पता ही ना हो कि यार 20-25 से ऊपर जा ही नहीं रही हो नमी, आप कहोगे पंखा तो चल रहा है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, सोलर प्लेट जो है आपको 6,500 से 7,000 में मिल जाएगी। गालिबन 170 वॉट वाली होगी। मुझे वॉट और एम्पियर का इतना कुछ पता तो नहीं होता, लेकिन एक रफली आइडिया बता रहा हूँ। एक फ़ोन पे मैंने पता किया था दुकानदार से, तो उसने मुझे ये पूरा इसका शजरा बताया था कि 170 वॉट की होगी, डायरेक्ट एयर कूलर को चलाएगी। मैं कल वो परचेज़ करने भी जाऊँगा, तो फिर जब मैं परचेज़ कर लूँगा तो आपको यहाँ पर दिखा भी दूँगा। तो सोलर प्लेट जो है वो उसके साथ रूम कूलर आ जाएगा। तो आपका टेम्परेचर, यानी कि जब ठंडी हवा आएगी तो परिंदे जो हाँफते हैं, परिंदे की पहचान क्या होती है, वो चोंच खोल लेता है, पर खोल लेता है, हाँफता है। अब देखें, इंसान है, आप और मैं, हमारे में पसीना बाहर आता है। तो पसीना जब बाहर आता है तो हमें जब हवा लगती है तो आपने फील किया होगा कि वो हवा ठंडी होती है। हम किसी दरख्त के नीचे बैठते हैं तो हम कहते हैं यार हमें ठंडी ठंडी हवा लगी। बेसिकली ये एक सिस्टम है कुदरत का हमारे जिस्म के लिहाज से कि हमें जब गर्मी लगती है तो ये पानी के बुलबुले जो है ना, नमकियात जो है वो पसीने की सूरत में बाहर आ जाती है हमारे जिस्म पे, और जब हवा टकराती है तो ये एक रेडिएटर टाइप का कूलिंग सिस्टम हो जाता है कि जब वो टकराती है हमें लगता है ठंडा है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये कुदरत का निज़ाम है। लेकिन परिंदों में पसीना नहीं आता। परिंदों में पसीना नहीं आता, इसकी वजह से क्या होता है कि परिंदा गर्मी को और अंदर ज़्यादा बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेट होता है, डायरिया होता है, मोशन हो जाते हैं, बिखर जाता है, टूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब झटका लग जाता है परिंदे को। वो परिंदा फिर वैसा नहीं रहता। तो इन चीज़ों को कंट्रोल ये इस तरह से ही करेगा कि रूम कूलर जब ठंडी हवा देगा तो परिंदे को पसीना नहीं आएगा और परिंदा हाँफना बंद कर देगा, क्योंकि उसको हवा तो लग रही है। अब जब उसको हवा लग रही है वो सुकून में आएगी। अब मगर हवा के साथ नमी भी है तो आपके वो मसले भी हल हो जाएंगे कि अगर जो अंडे हैं और बच्चे हैं उनको नमी का जो तनासुब है, जो नमी का लेवल है वो बरकरार रहेगा जो चाहिए। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो जुगाड़ी सिस्टम होते हैं, जैसे कोई आटे की बोरी को गीला करके कैश से थोड़ा दूर कर ले और वहाँ से टकरा के जो हवा आए और हवा से ठंडक का एहसास हो। लेकिन ये बहुत ख़तरे वाली बात है। उसकी वजह यह है कि नीम हकीम ख़तरा जान हो सकता है, यानी कि अनाड़ी जो है वो सोचेगा कि यार गीला करके बस टांग दूँ, लेकिन उसने टांग के अगर इतना चिपका दिया कि वो हवा क्रॉस ही नहीं होके जा रही तो फिर परिंदा इफेक्ट होगा। ये एक तजुर्बे का काम है, तो इसलिए आप ना करें। ये तजुर्बेकार ही कर सकता है, क्योंकि वो हवा की डायरेक्शन को भी देख रहा होता है कि हवा किस सिम से आ रही है, किस तरह से टकराएगी और कहाँ जाएगी। ये सारी डायरेक्शनें देखनी होती है। तो आप लोग रूम कूलर, पंखे, वो पंखे आजकल वो फुआरे वाले पंखे भी आ रहे हैं, लेकिन मैं उस पर डिस्कस नहीं किया ना। मैं मतलब मुझे थोड़े से ख़तरात हैं, क्योंकि वो पंखा जो है वो बहुत प्रेशर के साथ पानी फेंकता है। क्योंकि मैंने दुकानों के पास उन्होंने डिस्प्ले पे लगाए थे तो मुझे टकराया था, तो मुझे उससे अंदाज़ा है कि वो इतना पानी कंटिन्यू जब फेंकेगा तो उससे फंगल बैक्टीरिया, क्योंकि जो दाना होगा दाने में नमी आ जाएगी और वो खाएंगे, इंटेक करेंगे तो फंगल बैक्टीरिया के चांसेस हैं। लेकिन रूम कूलर जो है वो इतनी बौछार नहीं मारता ये सोलर वाला।
ये सिर्फ हवा एक ठंडी रहती है जो हवा के साथ ही जाती है। अब जो भाई ये सोचेंगे कि यार कूलर के चलने से, मुतवातिर चलने से अगर नमी का तनासुब बढ़ जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन होता क्या है, हम लोग ये स्टेप कब लेते हैं, हम लोग स्टेप जब लेते हैं जब नमी हमें चाहिए हो, यानी कि टेम्परेचर इतना बढ़ चुका हो कि 38 से लेके 45 तक चला गया हो या इससे ज़्यादा चला गया हो, तो नमी तो बिल्कुल हवा में गायब ही हो जाती है। तो इस सिचुएशन में जब हम कूलर चलाएंगे तो कूलर जितनी भी नमी देगा यानी पास आउट करेगा, यानी कि पंखा चलेगा, पंखा पानी के बुखारात को आगे की तरफ जब फेंकेगा तो जैसी हवा में शामिल होगा, यानी कि गर्म हवा में ठंडी हवा जैसी शामिल होगी तो वो जो नमी है वो बुखारात बन जाएगी, हवा में ही बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसने पानी फेंका, पानी निकला रूम कूलर से बाहर और ज़मीन पे गिरना शुरू होगी, ऐसा नहीं होता। वो इतने बारीक मालिक्यूल्स, पार्टिकल, साइंस जो पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि इतने बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं कि वो बुखारात जब पंखे से बाहर निकलते हैं रूम कूलर के, तो जब वो गर्म हवा से टकराते हैं तो उसमें शामिल हो जाते हैं, यानी हवा के एनवायरनमेंट में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, वो सरफेस पे नहीं बैठ पाते। तो वो जब एनवायरनमेंट में अपनी शक्ल इख्तियार करते हैं तो एनवायरनमेंट को ठंडा करते हैं, यानी कि नमी को पूरा कर देते हैं और जो रिक्वायर्ड नमी है वो इन्हें मिल जाती है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, तो देखें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने शेड, अपने केज को छपरे का इंतज़ाम करना है। छपरे से मुराद वो छपरा लाजमी नहीं है कि वो बांसों से बनाए और वो खजूर के दरख्तों से बनाया जो गांव देहात में या बाड़े वगैरह में या फार्मिंग जो करते हैं वहाँ पर होता है, वो बड़ा एक्सपेंसिव और उसके तजुर्बेकार लोग होते हैं। मैं छपरे से मुराद ये कह रहा हूँ कि आप उसमें कोई चादर भी लगा सकते हैं, कोई बेडशीट भी लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ ग्रीन नेट को। ग्रीन नेट आपने देखा जो नर्सरी होती है ना, जो पौधे वगैरह होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीन नेट होता है, पाइप हो रहे होते हैं, पाइप जा रहे होते हैं, पाइप पे उन्होंने पिरोया होता है और ग्रीन नेट होता है। उसमें भी 2-3 किस्म आती हैं। कुछ ऐसा होता है उसको जब आप देखो तो उसमें से आर पार वैसे ही दिखता है, इतनी बारीक बारीक झर्रियाँ होती हैं, दिखता है। लेकिन एक उसमें कैटेगरी ऐसी होती है कि उसमें बहुत मामूली सा दिखता है, यानी कि 10% जो है उसमें से हवा क्रॉस हो सकती है, 10% जो है वो सूरज की शुआ उसमें से क्रॉस होकर नीचे आ सकती है। तो वो वाला मैं रिकमेंड करूँगा। और वो जो है मैं जब ख़रीद के आऊँगा यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद से, और कल परसों ही मैंने मार्केटों में जाके ये चीज़ें ढूंढनी है, तो मैं रेट भी बता दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से जाके देख लें। हर एक के करीब में होलसेल मार्केट होगी, होलसेल मार्केट पे जाएं। आपने अपने केज और अपनी कॉलोनी पे 1 से 1.5 फीट से ऊपर ही लगाना है। 1.5 फीट समझ लें लगा लें या 2 फीट ऊपर लगा लें, ताकि उसमें सूरज की रोशनी पड़े। तो पहली जो ताकत होगी, सूरज की जो एनर्जी होगी, वो ग्रीन नेट से ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के बाद 10% रहेगी। 10% जब उसमें से निकलेगी तो आपके पास जो पिंजरे के ऊपर जो चीज़ें, जैसे टीन की चादर है, आप लोगों ने कोई लकड़ी का कुछ लगाया होगा, तो 10% उस पर लगेगी। उस पर लगने के बाद वो एनर्जी इतनी नहीं होगी कि वो नीचे तपिश आए। तो सबसे पहले आपका ये होगा। फिर आपके जो केज का जो एनवायरनमेंट होगा वो गर्म होगा इधर उधर की हवाओं से, क्योंकि आप ऊपर तो छपरा डाल सकते हैं लेकिन हवा में भी तो गर्मी है। उसके लिए आपने फ़ैन का इस्तेमाल करना है। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर हुआ तो आप पंखे से भी काम चला सकते हैं। आपने क्या करना होगा, आपने अपने कॉलोनी और केजेस के आसपास, आपने अगर कमरे में रखें, आपने अगर छत पे रखें, तो ये जो फर्श है जिससे मैं खड़ा हुआ हूँ, देखिए कॉलोनी के अलावा एक जो ज़मीन है, सहन है, इधर आपने पानी फेंक देना है। पानी बिखेर दें आप। जैसे हम पोछा लगाते हैं या हम वाइपर लगाते हैं या हम उसको धोते हैं जगह को, तो आपने इसको धो देना है सिर्फ, ठीक है। उसको सुखाना नहीं है, बस धो देना है ताकि पानी स्टे करे। जब गर्म हवा इस पानी से टकराएगी तो पानी का जो बुखारात बन के उड़ रहा है, क्योंकि जब हम पानी छोड़ देते हैं किसी गर्म जगह पे तो वो बुखारात बन के वैसे ही उड़ जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता गर्मियों में। इसी तरह जब हम पानी को यहाँ छोड़ेंगे तो पानी बुखारात बन के उड़ेगा, तो इसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को वो ठंडा करेगा। तो आपने जब पानी डाला हुआ होगा तो फिर आपने उधर से थोड़ी सी दूर फासले पर एक पंखा चला देंगे, तो पंखा क्या करेगा, वो जो पानी की ठंडक होगी उसको पिंजरे की तरफ परिंदों पे मारेगा, उसकी हवा का प्रेशर। तो इस तरह से भी आप घर में ही कवर कर सकते हैं। आपको बाजार से रूम कूलर या सोलर लाने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका केज, आपका शेड कहाँ पर है, उसकी क्या हालत है। मैं तमाम तरीक़ों से तमाम लोगों को लपेट रहा हूँ ताकि जिसने केज में रखे हों, कमरे में रखे हों, इधर उधर रखे हों, उसको पता चल जाए उसके लिए कौन सी टिप कारआमद है। तो ये चीज़ आपने कर ली। अब वो डिपेंड करता है आप पर कि आप उस ग्रीन नेट को या चादर को किस तरह से बांधते। कुछ लोग कीले मार देते हैं, यानी कि साइडों में कीले मार दी, इधर उधर कीलों से तार बांधी, तार से उसको बांध लिया। कुछ लोग जो है भांस खड़ा कर देते हैं, भांस से फ्रेम बनाया उसके ऊपर रख दिया। कुछ लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं, कबाड़ में जाते हैं, पाइप लेते हैं, पाइप के साथ पूरा उसको चार दीवारी की तरह ऊपर से शेड कर देते हैं। हर बंदा अपने हिसाब से करे, लेकिन जिसके पास तेज़ हवाएं रात में चलती हैं तो वो बड़ी मजबूती से करे, क्योंकि वो जो है ना फड़फड़ाएगा, हवा के साथ ऊपर नीचे झोल मारेगा तो साइडें उखड़ने का ख़तरा है
और ये जो ग्रीन नेट है वो फट के किसी भी एक तरफ से दूसरी साइड पे या दूसरे की छत पे इधर लटक भी सकता है और इधर भी लटक सकता है। पूरी रात लटकता रहेगा, फड़फड़ाता रहेगा, तो परिंदे पूरी रात उससे डरते रहेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है मैंने सेटअप में भी दी, दुकानों में देखी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी फायर। ह्यूमिडिटी फायर एक बाउल होता है, एक छोटा सा बाउल होता है, जिस तरह सुराही होती है ना, सुराही पुराने ज़माने में जो पानी के लिए सुराही रखते थे, इस तरह से सुराही होती है। और जो उसका ये कर्व होता है, इसमें कैपेसिटी होती है कि कितना लीटर पानी आएगा। अब वो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जैसे जैसे लीटर बढ़ेंगे उसका रेट भी यकीनन बढ़ेगा। और मैंने 3 लीटर वाला जो सुना है वो कोई 3,500 से 4,000 के दरमियान है। वो इलेक्ट्रिक से चलता है, उसमें 3 लीटर पानी डाल दें, इलेक्ट्रिक के स्विच में प्लग को लगाएं और बटन ऑन करें तो वो क्या करेगा, जिस तरह से आपने स्टीमर देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर में या जो हम स्टीम लेते हैं, इस स्टीमर में पानी बुड़बुड़ बुड़बुड़ उबलता है और उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वो जो धुआं होता है वही आबी बुखारात होते हैं, वही पानी अपनी शक्ल चेंज करके जो है हवा में शामिल होता है। अब वो गर्म होता है तो गर्म हवा शामिल होती है। इसी तरह जो ह्यूमिडिटी फायर है उसमें से धुएं टाइप का पानी निकलता है जो कि इनके लिए फ़ायदेमंद है। वो आराम से निकलता है उस पानी में से और निकलने के बाद एनवायरनमेंट में गर्म हवा के साथ शामिल हो जाता है और नमी को पूरा कर देता है। नमी पूरी आपको उसी तरह पता चलेगी जब आपने ये मीटर लगाया होगा, वरना अंदाज़ा और तुक्का आपको कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसको आप नोट नहीं कर सकेंगे। तो ये ह्यूमिडिटी फायर जो है ये भी बहुत कारआमद है। इसके अलावा आप शावर भी कर सकते हैं। अपने परिंदे हैं जब बैठे में आप जाएँ, वो जो शावर होता है नाइयों के पास, फुश फुश फुश, वो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पड़ा हुआ मुझे नज़र आ गया, मैं लाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का मेरे पास ये है, जो ये एयर यहाँ से बनती है, इसको एयर प्रेशर दें और ये बटन दबाएं तो फिर ये जो है सारा स्प्रे करता है। आप लोगों के पास इसी तरह होगा, यहाँ से फुश 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 फुश, जो नाई बड़ा स्टाइल में मारता नहीं है, जो हर बंदा सोचता है मैं तो टाइटैनिक का हीरो लग रहा हूँ। जब ना, एक अजीब सी बात है यार, वैसे जब नाई जब मारता है ना बालों को और ये जो मालिश वालिश करके आपको स्टाइल बना के देता है, हर बंदा सोचता है उस्ताद अपन तो बाबा ऋतिक रोशन बन गया, टाइटैनिक का हीरो बन गया। घर आओ तो वही बिखर जाते हैं। बहरहाल ये तो एक चुटकुला था, ये मैंने आपको दिखा दिया। आप इससे भी ह्यूमिडिटी लेवल को बरकरार रख सकते हैं किसी हद तक। अच्छा, मैं अब आप लोगों को जल्दी से रिपीट करके बता दूं, सोलर प्लेट आपको 6,500 से 7,000 तक मिल सकती है। रूम कूलर 4,500 से 5,000 तक मिल सकता है। शेड आपको देखें, शेड का मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी जगह पे गज चलता है, किसी जगह पे मीटर चलता है, किसी जगह पे फिट चलता है। ये जब मैं अभी परचेस करके आऊँगा तभी बताऊंगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता क्योंकि हर एक का सेटअप जो है वो 20-40 फीट पर नहीं फैला हुआ होता। पानी का मैंने आपको बता दिया कि इर्द गिर्द पे पानी बिखेर दें। मैंने आपको बता दिया कि इनको शावर के लिए पानी दें। मैंने आपको बता दिया कि इनको डायरेक्ट शावर दें। मैंने आपको बता दिया इनको नींबू पानी दें, इनको ORS दें। ग्रीन फूड, सॉरी, ग्रीन फूड में वो फूड जो ठंडी तासीर रखते हैं वो आपने गर्मियों में देने हैं। आपने पालक, मेथी, लहसुन नहीं दे देने हैं, ये बात याद रखें। इनको ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाएं और जिनकी ब्रीड यानी कि आखिरी क्लच आ चुका है वो मटकियाँ उतारना शुरू कर दें, जुल्म ना करें। मेरे पास भी मटकियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी इसमें क्लच है और अभी मैंने ये सोचा था कि चलो यार जब ये क्लच पूरा निकल जाएगा तो फिर मैं मटकियों से उतारना शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी तक पट्टे जो है वो मटकी के अंदर है और बाहर नहीं आए हुए, तो इसलिए मैं बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल कर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी, रोज़े की हालत से हूँ, गर्मी में खड़ा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी और बहुत जल्दी ये वीडियो अपलोड करूँगा एडिटिंग करके, ताकि आप लोगों को फ़ौरन से फ़ौरन ये स्टेप करने को मिले। जिसने मेरी वीडियो को इस वक्त यहाँ तक जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक सुन लिया है वो यकीनन फ़ायदे में रहेगा, और जो डेढ़ होशियार था, यूट्यूब का साइंसदान था, बाजीगर था, वो बेचारा पछताएगा। क्योंकि बहुत से लोग जल्दबाजी में सोचते हैं कि हम यूं करते रहेंगे और हमें अपने मतलब की चीज़ें पता चल जाएंगी। ऐसा नहीं होता। वही लोग हैं जो मुझसे हर जगह पे फिर सवालात पूछते हैं और मैं उनको जवाब अगर ना दे पाऊँ तो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि वो जो है जल्दीबाजी में जो है ना टप 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 जंपे मारते रहते हैं। उनको पता नहीं होता कि क्या चीज़ स्किप कर गई। जो कंटिन्यू देखते हैं, जिनको पता है कि हमने अपने बर्ड्स का ख्याल रखना है, जिनको पता है कि यार मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी से जो वीडियो मिलती है वो आप लोगों के भले के लिए होती है, वो मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, चाहे वो 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 10 मिनट की हो। क्योंकि देखें हर टॉपिक को 5 मिनट में भी कवर नहीं किया जा सकता और हर टॉपिक को 1 घंटे तक भी खींचा नहीं जाता। टॉपिक पे डिपेंड करता है, टॉपिक कितना वसी है, कितना काम का है, किस तरह से समझाना है, उसी पे डिपेंड करता है। इसीलिए कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कोई वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।